राउंड की गोलियां चल रही है, दनादन फायरिंग हो रही है। 30 से ज्यादा लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया है। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो है हाथ से निकल पड़ी है और ये सब किसी विदेश में नहीं बल्कि अपने देश में हो रहा है। अपने देश के एक राज्य में इतनी भयानक हिंसा हो रही है, इतनी भयानक हिंसा हो रही है कि इसके बारे में क्या बताऊं दोस्तों। चर्चा होनी चाहिए थी हर टेलीविजन पर, हर मीडिया वालों को यह खबर दिखानी चाहिए थी कि मामला पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुका है, हाथ से निकल चुका है, किसी के बस में नहीं है। बस मजबूत नेतृत्व का ढिंढोरा पीटते रही, दनादन दनादन जो है ढोल बजाइए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, साहब है तो सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया दिखा दिखा कर एक राज्य तहस नहस हो गया है, एक राज्य की स्थिति भयावह हो गई है। और फिर भी चुप रहिए, खामोश रहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो है नहीं ना सच्चाई परोसने की। अगर जिस दिन आप सच्चाई से दम भरकर खबर दिखा दिए, सरकार से सवाल पूछ दिए, तो उस दिन टुकड़े जो आ रहे हैं फेंके हुए वो मिलेंगे नहीं। उस दिन बैंक बैलेंस मजबूत होगा नहीं, उस दिन दिहाड़ी कम मिलेगी। तो इसीलिए ये लोग चुप है, खामोश है। लेकिन दोस्तों आप चुप मत रहिए, आप खामोश मत रहिए। आप देखिए कि इस देश में क्या हो रहा है और कितनी मजबूत नेतृत्व की सरकार ने कमान थाम कर देश को बचाने का काम किया है। मणिपुर पिछले 2 सालों से आग की लपटों में दहक रहा था, कभी नरम कभी गरम, लेकिन अब वो आग की लपटें और ज्यादा भयानक तरीके से फैल चुकी है कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूं, कहां है गृह मंत्री? अरे मजबूत नेतृत्व वाले गृह मंत्री जी सुनिए, मणिपुर में हिंसा हो रहा है, भयानक वाला हिंसा, जहां पर आग ही आग चारों तरफ दिखाई दी जा रही है, गोलियां ही गोलियां चल रही है। नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ना, रहने देते, इतनी जल्दी क्या थी आपको सरकार बनाने की? बीजेपी की सरकार हर जगह चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए आज तक कभी भी, जी हाँ, आज तक कभी भी ली नहीं गई है कि भैया जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी लेकर या तो इस्तीफा दे दे, या तो सजा दे, या तो बर्बाद कर दे। और वही मणिपुर में हो रहा है दोस्तों, बर्बादी। ऐसी बर्बादी, ऐसा भयानक मंजर, ऐसा नजारा इससे पहले आप मणिपुर के अंदर देख चुके थे। मजबूत नेतृत्व पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा इस वक्त तो उग्र माहौल जो है मणिपुर के अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मणिपुर में क्या हुआ है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। अभी कुछ दिन पहले भी हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, लोग पत्थर चला रहे थे, आग लगा रहे थे, लेकिन अब ये हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। एबीपी न्यूज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। उखरूल के लिटान गांव में गोलियां चलने की खबर आई है। करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भागे हैं। जी हाँ, आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहां पर बैठे तो रहेंगे नहीं, तमाशा तो देखेंगे नहीं कि हमारे मोदी जी आएंगे और सब कुछ बचा लेंगे। 2 साल से मणिपुर का नाम तक नहीं लिया जा रहा है और वो क्या करेंगे? उस मणिपुर में जाकर लोगों के दर्द पर, लोगों के घाव पर मरहम तो लगाने का काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो है आग लगने की वजह से अपना घर छोड़कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक इलाके में इंटरनेट सेवा 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है, जिससे हिंसा और अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। अंधाधुंध फायरिंग, 30 से ज्यादा लोगों के घरों को फूका है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति है हमारे देश के एक राज्य का। और ऊंची ऊंची बातें करवा लीजिए, मोदी जी वॉर रुकवा देते हैं, मोदी जी ये करवा देते हैं, मोदी जी वो करवा देते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें सुनिए और हकीकत कितना डरावना है वो आपके नजरों के सामने भी नहीं आने दिया जाता है, छुपा लिया जाता है। देखने का जो है, लोगों को बताने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है कि मणिपुर में कुछ हुआ भी है क्या।
अरे अगर हुआ भी है तो मीडिया वाले हैं ना छुपाने के लिए। गोदी मीडिया पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ छुपा लेगी, उफ नहीं करेगी कि मणिपुर में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लोगों को बताना तक मुमकिन नहीं समझा जाएगा कि भैया बताकर लोगों को बताया जाए कि हाँ क्या हुआ और कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि अधिकारियों का बताना है कि लेटान गांव में 2 आदिवासी समूहों में पथराव हुआ है और जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। उन्होंने बताया है कि आधी रात के आसपास लेटान सोरेंगखोंग में तरंगखुल नागा समुदाय के कई मकानों पर कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई है। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया है। तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है दोस्तों, और वहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेटान सारंगखोंग कुकी बहुल गांव है, जिनमें एक अधिकारी ने बताया कि नुकसान का आकलन किया ही नहीं जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकान और वाहनों को क्षति पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कानून व्यवस्था बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव जो है वो बना हुआ है। इतना हालात खराब है, इतनी ज़्यादा स्थिति व्यावा है कि यहाँ पर अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल गए हैं। बस सरकार बनाना है, सत्ता पर राज करना है, बाकी चीज़ों से कहाँ मतलब है। अगर मतलब होता तो ऐसी चीज़ें थोड़े ना देखने सुनने को मिलती दोस्तों, जो अभी इस वक्त दिखाई दे रही है। इतना भयानक हिंसा लगातार मणिपुर के अंदर हो रहा है और हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा की सरकार बनी थी दोस्तों। राष्ट्रपति शासन को भंग करके भाजपा ने अपना सीएम बिठाया था, तब भी हंगामा हुआ था, तब भी हिंसात्मक घटनाएं हुई थी और अब तो और ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर डर खौफ बैठ गया है और उस डर खौफ को कब मिटाया जाएगा, कब खत्म किया जाएगा, किसी को नहीं पता। मणिपुर के लोग सहमे हुए हैं मोदी जी। उन्हें इसी देश का मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि विदेशों में वॉर रुकवाने की ताकत तो है आपके अंदर, लेकिन अपने ही देश के अंदर हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो आपसे मणिपुर की जनता और मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर उन लोगों की क्या गलती है? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जहां पर आपकी सरकार के हाथ पांव फूल जा रहे हैं और इतने 56 इंच वाली मोदी जी का जो वर्चस्व है, जो ताकत है, वो यहां पर दिख ही नहीं रहा है। कुछ कीजिए मोदी जी, या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा मणिपुर को जलते हुए। पिछले 2 साल से तो जल रहा था, कुछ थोड़ी सी अच्छी चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि फिर से आग लग गया, फिर से माहौल खराब हो गया, फिर से लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ तो कीजिए मोदी जी, लोगों को बचाइए। आप प्रधान सेवक है और प्रधान सेवक का काम होता है लोगों को बचाव करना, लोगों के लिए खड़े होना। आप विदेश में हैं, लेकिन आपके नेता मंत्री क्या कर रहे हैं जरा फोन कॉल करके पूछिए। हद से ज्यादा भयानक स्थिति में मणिपुर के लोग दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर के लोगों का कुछ तो सोचिए, कुछ तो भला कर दीजिए। दोस्तों, मणिपुर में स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। जो तस्वीरें दिख रही है, जो खबरें आपको बता रही हूँ, उसको देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल किस तरीके से यहाँ पर ख़राब हो चुका है, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।